हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे संविधान से संबंधित टॉपिक 6 संविधान के भाग। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 16, बी 24, सी 25, डी 22। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 22। पहले 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 20, डी भाग 21। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 20। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? भाग 20 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? किससे संबंधित? पंचायत से संबंधित। ऑप्शन ए भाग 11, बी भाग 10, सी भाग 12, डी भाग 9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 9 में या पार्ट 9 में। पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख भाग 9 में है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 18, बी भाग 19, सी भाग 21, डी भाग 22। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किस भाग में किया गया है? भाग 21 में। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, डी भाग 12। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 9 में। 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की जो परिकल्पना दी गई है वो भाग 9 में दी गई है। और पंचायत के जनक कौन है? पंचायत के जनक हैं बलवंत राय मेहता। जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। अब हम ये देख लेते हैं भाग 11 में क्या है। भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंधों से जुड़ी जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 6, बी भाग 7, सी भाग 8, डी भाग 9 ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 9 ए। संविधान के भाग 9 में पंचायतों के गठन एवं उसके निर्वाचन और उनकी जिम्मेदारियों से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं तथा भाग 9 ए में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 2, डी भाग 9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो संविधान के भाग 4 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी नागरिकता, सी मूल अधिकार, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 3, बी भाग 6, सी भाग 4, डी भाग 9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 3।
भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन ए भाग 1 में, बी भाग 4 का में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4 का में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो विवरण दिया गया है वो संविधान में भाग 4 का में दिया गया है। और ये जोड़ा कब गया है? भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़ा गया था। ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 18 दिसंबर 1976 को। कब लागू हुआ? 18 दिसंबर 1976 को। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्यों, बी नगर पालिकाओं, सी केंद्र शासित प्रदेशों, डी पंचायतों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8। क्वेश्चन नंबर 12, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान की किस भाग गई है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 5 में। संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या दी गई है संविधान में वो उसके भाग 5 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य भाग 4 का, बी राज्य भाग 6, सी भारत का महान्यायवादी भाग 13, डी संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में है, ना कि भाग में। ये भाग 13 में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अधिकरण भाग 11, बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, सी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10, डी राजभाषा भाग 17। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकरण भाग 11। भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध से जुड़ी जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें प्रावधान दिए हैं और संविधान के भाग दिए गए हैं। ऑप्शन ए नागरिकता भाग 2, बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, सी नगर पालिकाएं भाग 9A, डी निर्वाचन भाग 15। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 7। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। क्वेश्चन नंबर 17, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड। ए है भारतीय संविधान भाग 9 संघ क्षेत्र, बी भारतीय संविधान भाग 8 नगरपालिका, सी भारतीय संविधान भाग 4A पंचायत, डी भारतीय संविधान भाग 9A मूल कर्तव्य। अब इसके कूट को हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3 1 4 2, बी 1 2 3 4, सी 2 4 1 3, डी 4 3 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
3142। भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या है? पंचायत है। बी, भारतीय संविधान भाग 8 में संघ क्षेत्र है। सी, भारतीय संविधान भाग 4A में मूल कर्तव्य दिया गया है और भारतीय संविधान भाग 9A में नगर पालिका दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18, 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, कौन सा था? ऑप्शन ए 10, बी 9, सी 8, डी 9A। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9A। भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन से जुड़े प्रावधान हैं। आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल लग रहे होंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।